तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 का चौथा और पांचवा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है भारत में किस राज्य का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भारत में किस राज्य का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 का। सबसे पहले हम करेंगे चौथा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा तो क्वेश्चन समझ लिया। तो हमने क्या करना है कि इसमें दिया है, पहले तो देखो कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो, यानी हमें क्या दिया गया है 15 कोट ए का मान। तो इसे लिख लो कि 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है। ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8 है। तो इसे देखकर डरना बिल्कुल नहीं है। ये क्या है कि कोट ए बराबर ये 15 गुणा में है इसके साथ। ठीक है, ये गुणा में है तो ये इधर जाके किसमें हो जाएगा, बराबर से उधर भाग में हो जाएगा। तो 8/15। तो कोट ए का मान हमारा क्या निकल के आया 8/15। आपको पता है कि LAL/के ए छोटा सा लिख लिया करते हैं कहीं भी, साइन कोस टेन कोट यानी आधार बटे लंब। ठीक है, तो हम पता है कि कोट ए बराबर आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। तो आधार बटे लंब, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो आधार है वो है 8 और लंब जो है वो है हमारा 15। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कोट ए बराबर 8/15। तो कोट ए हमें पता है कि आधार बटे लंब होता है, तो आधार ऊपर है तो 8 आधार है और लंब हमारा नीचे है तो 15 है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला। अब चित्र हमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने हिसाब से चित्र बनाएंगे। हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज में होता है सब कुछ, तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया, बस नाम रख लिया उसका। कुछ भी नाम रख सकते हैं, BAC रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है फिर ए। ठीक है, तो ए आपको पता है कि कोट ए का मान आधार बटे भाई 8/15 कर लो ना। तो कोट ए के हिसाब से लंब क्या है, अगर ये थीटा है हमारा तो लंब हमारा क्या है, ये है। तो लंब ये है, तो लंब हमें पता है कि ये क्या है, ये 15 है। ठीक है, और ये लंब है तो ये आधार है, क्योंकि कर्ण तो आपको पता ही है, तिरछी भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण होती है। तो ये आपको पता ही है, तो इसे हम यहाँ 8 रख लेंगे। तो बस हमें ज्ञात करना है क्या, पहले ये ज्ञात करना है, क्योंकि देखो साइन लंब बटे कर्ण, कर्ण हमें पता नहीं है, तो भाई कर्ण तो सबसे पहले ज्ञात करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, या समकोण कर लो ना इसे, समकोण, क्योंकि समकोण ही है वो, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें हमें एक और चीज़ पता है कि कोण B जो है वो समकोण है। ठीक है, यानी 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसे लिखना जरूरी नहीं है, बट मैंने लिख दिया फिर भी। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात करते हैं कर्ण। तो कर्ण हम ज्ञात कर लें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर ऊंचाई का स्क्वायर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आधार भाई कर्ण तो हमारा क्या है वो हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसे लिख सकते हैं, चाहे AC लिख सकता हूँ, चाहे मैं कर्णी लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हम 15 कर लो, 15 का स्क्वायर, चाहे ये आधार मान लो, ये आधार मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक साइड ही है दोनों में। चाहे 2 को 4 में जोड़ो, चाहे 4 को 2 में जोड़ो, आंसर क्या ही आएगा, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर हो गया और प्लस लंब यानी 8 का स्क्वायर हो गया। बस इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका 225 होता है। 15 225 प्लस 8 8 64 हो जाएगा। बस कर्ण हमारा निकल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर अभी चालू है और ये हो जाएगा 6, 5 4 9 हो जाएगा, 9 का और 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 बस अब तो कुछ नहीं बचा, तो 2 का 2 ही हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब कर्ण बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, कर्ण
बराबर √289। अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल आपको पता है कैसे ज्ञात करना है, चाहे आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 289 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो ये कटेगा किससे, 17 से कटेगा बस ये, ठीक है। अभाज्य संख्या से ही आपको चेक करना है, ठीक है। सिर्फ अभाज्य संख्या से ही काट के देखना है, इसके अलावा और किसी से काट के नहीं देखना है, ठीक है। उससे आराम से निकल जाएगा। तो 17 कम 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो यानी बचा 11। तो 17 7 119 हो जाएगा, तो 17 से फिर कटेगा, फिर 17 कम 17। अब आपको पता है इसका जोड़ा बन रहा है, तो यानी इसका वर्गमूल यही है कि कर्ण बराबर 17 हमारा निकल के आया। तो इसे हम चित्र में रख लेंगे कि 17 हो गया हमारा कर्ण। बस अब हमें क्या करना है, हमें जिसका मान ज्ञात करना है हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं आराम से। क्या तो साइन ए का मान, साइन ए का मान हमें पता है, साइन ए बराबर क्या होता है, LAL के कर लो, LAL बटे के ए, तो लंब बटे कर्ण, तो इसे लिख लेंगे पहले तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब लंब क्या है भाई, ए के हिसाब से लंब ये है, तो 15 बटे कर्ण ये हो जाएगा 17, तो 15 बटे 17 हो जाएगा हमारा साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर 15 बटे 17 हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा हमें ज्ञात करने के लिए सेक ए का, ठीक है, ए का ही है, सेक ए का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन कोस टैन कोट सेक कर्ण, ठीक है, इधर से इधर जा रही है वापस, ठीक है। यूँ नहीं करना साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ऐसा नहीं करना, साइन कोस टैन कोट सेक, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब बस ये हमारा क्या है, ये भी हमारा आंसर निकल जाएगा। सेक ए बराबर कर्ण हमारा क्या है भाई, कर्ण हमारा भाई ए के हिसाब से कर्ण तो हमारा 17 ही है, आधार हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा क्या, आधार, तो क्या हो जाएगा 17 बटे 8 हो जाएगा बस ये। तो ये हम कर लेंगे कि 17 बटे 8 यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं कौन सा, पांचवा प्रश्न। तो पांचवा हमें दिया गया कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अगर सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है, तो हमें जो दिया गया है पहले तो वो लिखो कि दिया है क्या कि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब आपको पता है कि LAL बटे के ए साइन कोस टैन कोट सेक, यानी आधार भाई सेक थीटा बराबर कितना होता है कि कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब इसका मान ये होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कर्ण है हमारा, ये आधार है, तो इसे हम लिख लेंगे कि कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर हो जाएगा हमारा 12। तो भाई सेक थीटा के हिसाब से कर्ण हमारा 13 हो जाएगा और आधार हमारा हो जाएगा 12। चाहे इसे भी आप थीटा मान सकते हैं, चाहे पिछले क्वेश्चन में आपने उसे थीटा माना था ना, तो चाहे आप इसे भी मान सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इसके हिसाब से कर्ण तो देखो हमेशा चेंज होता नहीं है, तो कर्ण हमेशा चेंज होता नहीं है, तो कर्ण ये है हमारा कि 13 है, ठीक है। और आधार चाहे इसे मान लो चाहे इसे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार आपका हो गया 12, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमने मान लिया कि थीटा ये है। अब की बार अपने हिसाब से मान सकते हैं, अगर इसे थीटा मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो वहीं रहेगा ना, ठीक है। तो बस फिर भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एक रेखा, एक भुजा ज्ञात करने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले देखो सारे अब मान हमें परिकलित करने हैं, यानी सारे मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो लंब है ये ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, इसमें क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई या लंब कर लो, लंब का स्क्वायर से। बस कर्ण हमें पता है तो हम मान रख लेंगे कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार यानी 12 का स्क्वायर कर लो और प्लस लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 13 169 होता है, आपको पता ही है, और बराबर 12 12 144 होता है, ये भी आपको पता है, और लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब, अभी हमने पहले इसे माइनस कर चुके हैं, तो इसका आएगा क्या, 25 आएगा, 25 बराबर लंब हो जाएगा। और जब लंब को हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा लंब का स्क्वायर चल रहा है अभी, इसका घटा के 25 आया है, तो ये हो जाएगा लंब बराबर √25 हो जाएगा।
अब बस इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा लंब बराबर हमारा निकल के आएगा क्या 5। अब बस जो जो मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा है वो हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे कि ये 5 हम लिख लिया, इसमें सेक का तो हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है पहले साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसे लिख लो छोटा सा कि LAL बटे के ए, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी निकलिएगा क्या इसका साइन थीटा का मान। भाई लंब हमारा क्या है, लंब हमारा 5 है। भाई थीटा इसे ही मान लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि थीटा अपने हिसाब से कुछ ही मान लो, ये मान लो चाहे ये मान लो ये मान लो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में थीटा जो स्टार्टिंग में माना है वही सब में मानना है, ठीक है। अगर इसे हमने बी माना था थीटा को तो इसे भी बी मानना है, ठीक है। सब में बी मानना है, साइन थीटा भी बी मानना है। तो बी हमारा लंब क्या हो जाएगा 5 और कर्ण यानी 13, तो 5/13 हो जाएगा हमारा। तो इसे हम लिख लेंगे कि 5/13, ठीक है। ऐसे साइन के बाद क्या आएगा कोस थीटा, तो लंब भाई ये साइन कोस टैन आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण आपको पता ही है बटे में 13 ही है, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा 12 है, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे, थीटा वही है हमारा, ठीक है। 12 बटे क्या हो जाएगा 13। साइन कोस के बाद क्या आता है टैन आता है, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन कोस टैन लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब बटे आधार में हम क्या कर लेंगे, लंब हमारा क्या है 5 है और आधार हमारा क्या है 12 है, तो ये हमारा निकल गया। ये भी समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है। आराम से समझ के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो लंब बटे आधार हो गया, तो ये हमने कर लिया, 5/12 आ गया हमारा। अब उसके बाद क्या आता है कोट, तो कोट थीटा बराबर बाय साइन कोस टैन कोट आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब को हम क्या बोलते हैं भाई, इसमें आधार क्या है हमारा, आधार हमारा 12 है, देखो 12 हमने लिख रखा है मान। तो 12 बटे लंब हमारा क्या है 5 है, तो 12/5 हो जाएगा। अगर कट रही है कोई संख्या तो काट सकते हैं, ठीक है। बट ये कटने का नहीं, क्योंकि कट ही नहीं रहा है कोई सा भी, ठीक है। तो कोट थीटा का मान हमारा ये निकल गया है। अब लास्ट जो बचा है हमारा क्या बचा है, क्योंकि देखो सेक तो हमें दिया हुआ है ना, ठीक है। सेक तो हमें दिया हुआ था ना, तो हम क्या करने कोसेक का मान लिखेंगे, कोसेक थीटा। तो साइन कोस टैन देख लो इस हिसाब से, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये क्या निकलेगा हमारा, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है 13, तो 13 बटे लंब हमारा है 5, तो 13/5 हो गया। बस यही हमारे क्या है आंसर है। सारे मान हमें लिखने थे, तो ये हमने सारे मान लिख लिए और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में किस राज्य का कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।